सबसे पहले तो आपसे एक बार समझना चाहेंगे, ढेर सारी सेक्टर टर्निंग जो है हम देख रहे हैं। अब आईटी पर एक इम्पॉर्टेंट फोकस रहेगा। 9 तारीख को टीसीएस के नतीजों से अर्निंग सीजन का आगाज़ होगा। क्या व्यू रखते हैं आप इस सेक्टर टर्निंग में? कौन से सेक्टर्स आपको फ़िलहाल बेहतर लग रहे हैं? और ख़ास तौर से आईटी में थोड़ा बहुत मोमेंटम तो है, पर क्या यहाँ पे कोई व्यू है कि पोजिशनली अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं? तो देखिए, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए, बाजार में अगर आप तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर देखें तो एक बीएफएसआई सेक्टर, आरबीआई पॉलिसी के बाद में एक डेफिनेटली पॉजिटिव एक्शन देखा गया, बिकॉज आरबीआई के मेजर्स काफी पॉजिटिव हैं, जो ड्राफ्ट पॉलिसी भी लेके आने वाले हैं, जो प्रोविजनिंग को लेके या बाकी और चीजों को लेके। आई थिंक कहीं ना कहीं वो बीएफएसआई सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा मेटल सेक्टर में ओवरऑल सेंस ये है कि आपका जो सेकंड हाफ है वहां पे आपको वॉल्यूम ग्रोथ भी बेहतर मिलेगी, प्लस प्राइसिंग थोड़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। तो वो सेक्टर अच्छा कर रहा है। एंड ऑयल एंड गैस में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जीआरएम जो है वो शायद ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज यूक्रेन और रशिया के वॉर में कहीं ना कहीं आपके जो ओवरऑल ऑयल इंस्टॉलेशन है वो टारगेट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लगता है कि आपके जो जीआरएम है वो बेटर हो सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर 3 महीने के बाद में थोड़ा बेहतर करना चालू किया है। आई थिंक आईटी सेक्टर देखिए 20% ये साल करेक्शन देखा गया है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज 4 साल के हिस्टोरिकल लोअर बैंड पे है। बट ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर रहता है। बट ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कोई ऐसी बहुत चेंज होके निकल के आने वाली नहीं है। आपको 0.4% से लेके 2% तक के टीयर 1 सेगमेंट या टीयर 1 कंपनीज की ग्रोथ आपको निकल के आने वाली। थोड़ा जो बेनिफिट आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूरो का जो थोड़ा एक इंडियन रुपी का जो डिप्रिसिएशन है कंपेयर टू यूरो, करीब 15-16% रहा है, प्लस थोड़ा पाउंड का भी डिप्रिसिएशन रहा है। तो आई थिंक वो एक थोड़ा मार्जिन प्रेशर कम कर सकता है। बट मेरे हिसाब से आईटी में अभी भी आपको एक डायरेक्शनल मूव मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, जब तक कि आपकी ये जो एआई रिलेटेड थीम ग्लोबली जो चल रही है तब तक वो चलती रहेगी। तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडियन आईटी सेक्टर में आपको एक डायरेक्शनल मूव दिखेगा। तो बाकी सेक्टर ठीक लगते हैं। आईटी वैल्यूएशन अच्छा है तो डाउनसाइड लिमिटेड है, बट अपसाइड अभी से कॉल आउट करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, ये कुछ तमाम सेक्टर्स हैं, बीएफएसआई, साथ ही साथ मेटल्स, यहाँ पर आपके लिए राय। और साथ ही आईटी में थोड़ा सा अभी बच के चले, देखिए अर्निंग्स देखते हैं किस तरीके से आती हैं, उसके बाद एक ठोस व्यू ज़रूर हम ले सकते हैं। पर आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि आज ऑयल एंड गैस काउंटर्स में एक अच्छी तेज़ी है। हमने चर्चा की थी आईजीएल की, जहाँ पर 200 के आसपास ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को होल्ड करने में कायम था। और अभी देखिए लगभग 6.5% की तेज़ी आपको आईजीएल का काउंटर दिखाएगा। एमजीएल पर भी हमने व्यू लिया था, क्योंकि इन्होंने एक एमओयू साइन किया था। पॉजिटिव खबर तो थी ही, पर इसी के साथ साथ वो स्टॉक मूवमेंट भी दिखा रहा था और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी उस पर राय दी थी। साथ ही ओएनजीसी, ये तमाम काउंटर्स को ले लें तो वहां पर भी एक अच्छा एक्शन है। राजेश जी, आपसे एक बार समझना चाहेंगे, पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में कोई स्टॉक जो कि आपको अभी भी लग रहा है कि अच्छी तरीके से चलने के लिए तैयार है? तो देखिए षष्ठी, यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर हम देखें तो ओएमसी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम पिछले कई हफ्तों से देखने को मिला। बीट हिंद पेट्रो को देख लें या बीपीसीएल को देख लें, तो पिछले 4-5 वीक से अगर हम देखें तो हायर हाई लो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखे, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। एचपीसीएल का स्ट्रक्चर हमें पसंद आ रहा है और हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 460 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 480 485 की तरफ भी। बट जिसमें आपने अभी चर्चा की आईजीएल, हमें यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, और ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक की एक रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिख रहा है विद वॉल्यूम एक्शन। तो आईजीएल का स्ट्रक्चर हमें लगता है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। 216 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, एंड ऑन द हायर साइड हमें लगता है ये टारगेट जो बन सकते हैं करीब 228 से लेके 232 की तरफ ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक्स तो यहाँ पे मोमेंटम में ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओएमसी में अगर बाय करना है तो हिंद पेट्रो, और गैस स्पेस में हमें बाय करना है तो आईजीएल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो भी अच्छा है।
ऑलराइट, तो चलिए ये तमाम काउंटर्स पे आपके लिए राय कि ऑयल एंड गैस स्पेस में एक एक्शन तो ज़रूर है, पर टेक्निकली आपको कौन से काउंटर्स लग रहे हैं वो राजेश जी ने बताया। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल